समय में लोकतंत्र अर्थव्यवस्था सुरक्षा फिसल रही है। आंतरिक चुनाव की तारीख भी जारी किया गया है, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के बहुत सारे बातें उठ रही थी कि 23 के ग्रुप के लोग भी उस CWC की बैठक में शामिल हुए। देखिए, CWC का मीटिंग ये उनका एजेंडा है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। CWC के मीटिंग में सबसे बड़ी बात ये उभर करके आई कि ये जो आज देश की हालात है, विशेष करके सुरक्षा पर, वो चिंता जाहिर की गई कि आज देश में एक बहुत बड़ा तबका सुरक्षित नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या देश के प्रधानमंत्री या देश के गृह मंत्री जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, उसमें बहुत देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चिंता का विषय आया कि जितने भी लोकतंत्र में जो एजेंसी थी, चाहे CBI हो, चाहे IT हो या ये हो, इसका दुरुपयोग बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है, जो एक हाथकंडा के रूप में भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको यूज कर रही है और अपने हिसाब से इसको काम कर रही है। बल्कि जनता की जो समस्याएं हैं, महंगाई की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या, उस पर ध्यान नहीं है, लेकिन वो सांप्रदायिकता ऐसे मुद्दों को टच करना या और ऐसे मुद्दे को टच करना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है। इसकी चिंता CWC की मीटिंग में विशेष रूप से की गई। नेताजी के साथ अन्याय हुआ। अंडमान द्वीप का नाम SC बोस के नाम पर रखने के बाद अमित शाह ने संबोधित करते हुए लोगों को ये बात कही। देखिए, नेताजी की चिंता अब अमित शाह जी को आज क्यों हो रही है? नेताजी जिस समय इनका क्लाइमेक्स था नेताजी का, उस समय भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। उस समय बल्कि RSS का गठन ही हुआ था 1925 में, और 1925 में गठन हुआ और आज़ादी के लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुत भूमिका नहीं रही है, इतिहासकारों ने स्पष्ट कर दिया है। अब अगर अमित शाह जी को अचानक सुभाष चंद्र बोस जी से प्रेम जगता है और अंडमान का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम से करने की बात करते हैं, तो यह इस तरह की राजनीति जो है तुष्टीकरण की राजनीति है। नाम बदलने से भारत की समस्या या प्रदेश की समस्याएं दूर नहीं हो रही। आज जो देश के और प्रदेश के जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको दूर करने की जरूरत है, न कि इस तरह के सेंटिमेंटल बात कह करके या नाम बदल करके खानापूर्ति करने से। CBI, ED, IT, NCB जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। केंद्र जो है गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और फिर से सत्ता में आएगी। शरद पवार ने यह बात पुणे में कही। देखिए, ये सभी लोग देख रहे हैं कि जहां पर भी NDA की गवर्नमेंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, उसके जो ये जो एजेंसी है, जो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उसको स्वायत्त एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई थी लोकतंत्र में, जैसे ED है या CBI है या NCB है या IT है, इन संस्थाओं की जो ये ऑटोनॉमी थी वह आज खतरे में पड़ते नजर आ रही है और उसका बेवजह इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नीति वाली जो सरकार है वह कर रही है। और जहां जहां NDA की सरकार नहीं है, उसको वहां से परेशान करने के लिए, किसी भी तरह उस सरकार को डिमोलिश करने के लिए, सरकार को ख़त्म करने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। बिहार के लोग वास्तव में NDA को हराकर विजयदशमी मनाएंगे। सरकार ने केवल गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार दिया है बिहार को। बिहार को नहीं मिला है विशेष दर्जा या विशेष पैकेज। जनता सरकार से तंग आ चुकी है। दोनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार जीतेंगे जो चुनाव हो रहे हैं, ये तेजस्वी यादव ने पटना आते ही कहा। बिल्कुल सही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है कि जो बिहार के हालात है, पिछले चुनाव में ही बिहार के लोगों ने जनता सरकार देने का अपना कर्तव्य पूरा किया था और जनता सरकार के रूप में माननीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन पिछले दरवाजा से बेईमानी करके सरकार बनाने के
दिशा में एनडीए ने प्रयास किया, जिसका नतीजा हुआ कि एक तरफ एनडीए को 1,56,12,000 वोट आए, तो दूसरे तरफ बेईमानी के बावजूद भी 1,56,00,000 वोट आए ये महागठबंधन को। तो इससे स्पष्ट हो गया कि एनडीए जो रावण रूपी जो एनडीए है उसको हरा करके विजयादशमी के दिन जो ये 2 सीट का ये उपचुनाव हो रहा है, यह 2 चुनाव में प्रचंड बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल को उम्मीदवार को जिता करके यह एनडीए को दिखाने का काम करेगी बिहार की जनता कि हम जनता की सरकार चाहते थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार चाहते थे, लेकिन संवैधानिक गड़बड़ी करके और जो केंद्र सरकार और बिहार की जो सरकार नीतीश जी की है उन लोगों ने गड़बड़ी करके इस जनादेश का घोटाला किया है, जिसके चलते सरकार नहीं चल रही है। तेज प्रताप ने फिर बगावती तेवर दिखाए हैं और सारे चीजों को दरकिनार करते हुए कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। वहीं तारापुर से राजद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार करने का ऐलान किया है। अब तेज प्रताप जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल या हमारे इसे नेता को कहने की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने जो निर्णय किया है कि हम दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे और दोनों जगह उम्मीदवार उन्होंने दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने, और हम लोग दोनों जगह उम्मीदवार को जिताने के लिए जो भी कोर कसर अपना है वो नहीं छोड़ेंगे और दोनों जगह से बहुत कंफर्टेबली हमारे प्रचंड बहुमत में दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं। अब तेज प्रताप जी कहाँ क्या करते हैं इससे हमारा इत्तेफाक नहीं है। और आतंकवादी घटनाओं में अरुण शाह जी जो बिहार के रहने वाले, बांका जिले के रहने वाले हैं और बहुत ही निर्धन परिवार के हैं, तो अरुण शाह जी के परिवार के प्रति, अरविंद शाह जी के परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके आत्मा को शांति मिले तथा उनकी उचित मुआवजा भी सरकार से मांग करता हूं ताकि ये गरीब परिवार का भरण पोषण हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।